फिर आवाज नहीं आ रही। जी जी, मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। मैं बच्चों का वेट कर रहा था, ज्वाइन कर रहे हैं। इसको खत्म करते हैं बस, ठीक है। आई आई होप कि सबने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। आ रही है आवाज जी आपको कर मेरी? दी। यस सर। ओके, यस, ज्वाइन कर लिया काफी। ओके, तो सॉरी, मैं आपको ये बता रहा था कि हम कैसे चेक करेंगे कि कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज क्वांटम मैकेनिक्स में कंप्लीमेंट्री वेरिएबल्स हैं कि नहीं। उसके लिए आपको पहले उसका कोरेस्पॉन्डिंग ऑपरेटर लेना पड़ेगा, फिर उस ऑपरेटर का कम्यूटेटर चेक करना पड़ेगा कि वो कम्यूटेटर जीरो आ रहा है कि नॉन जीरो आ रहा है। अगर वो नॉन जीरो आ रहा है तो इसका मतलब है कि उस ऑपरेटर से एसोसिएटेड फिजिकल क्वांटिटीज कंप्लीमेंट्री वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उन पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई होता है। अगर वो जीरो आ जाएगा तो उन पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। लेकिन शर्त यह है कि आपने कम्यूटेटर को सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए जरूरी है कि उसको पहले साई पे ऑपरेट करें, क्योंकि ऑपरेटर ऑपरेट किए बगैर सोल्व नहीं होता। इस बात ध्यान रखनी है। हम लेफ्ट से भी ऑपरेट कर सकते हैं, राइट से भी, जैसे मर्जी कर लें। मैं राइट से कर रहा हूँ, ठीक है। तो राइट से हम ऑपरेट कर लेते हैं साई को, ऑपरेट करने सॉरी करने के बाद हम इसका आंसर निकाल। अब यहाँ पे इस तरफ भी साई आ जाएगा, यहाँ पे हमने साई यहाँ पे भी आ जाएगा, और ये इस पूरी ऑपरेटर के साथ भी साई ऑपरेट हो जाएगा। यहाँ पे भी साई ऑपरेट हो गया, ठीक है। अब साई को बारी बारी इस साइड पे सेपरेट कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे साई इसके साथ भी ऑपरेट हो गया, और साई पी के साथ भी ऑपरेट हो गया। अब आगे आप सॉरी एक डेफिनेशन यूज कर सकते हैं ऑपरेटर की, और ऑपरेटर की डेफिनेशन मैंने आपको ये लिखवाई थी। यहाँ पे हम ऑपरेटर की डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। ऑपरेटर की डेफिनेशन ये है बेसिकली कि ऑपरेटर कोई ए ऑपरेटर है, ये मैं अब जनरल डेफिनेशन लिख रहा हूँ। ए ऑपरेटर है, ये ऑपरेट करता है साई पे। इसका आंसर आता है, हम इसके आइगन वैल्यू को स्मॉल लेटर से लिखते हैं, ये बात आप याद रखनी है। अगर ऑपरेटर का लेटर कैपिटल ए है, एग्जैक्टली की बुक में उसने आइगन वैल्यू को स्मॉल ए से लिखा होगा, या आपके कैप के बगैर लिखा होगा। अगर कैपिटल ए भी है ना, वो भी यूज हो सकता है, लेकिन वो कैप के बगैर होगा, ठीक है। यानी कि इसका मतलब होगा कि ये इसकी आइगन वैल्यू है, ये ऑपरेटर नहीं है। ये आपने फर्क समझ लेना, ठीक है। ऑपरेटर या आइगन वैल्यू का, और साथ आ जाएगा साई। दिस इज कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन, दिस डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, इसको हम यूज करेंगे अब, ठीक है। कौन सा ऑपरेटर होगा उसी के नाम पे आपने आइगन वैल्यू सॉरी आइगन वैल्यू को सिंबल दिया है। सर अगर ये पी ऑपरेटर है, ए कैपिटल आएगा? कैपिटल लिख लें, स्मॉल लिख लें, ठीक है। सेकंड में। वैसे लिखते हम स्मॉल है, ओके। लिखते हम स्मॉल है, लेकिन कई ओके बुक ओके। में कैपिटल मिल जाएगा, कहीं में स्मॉल मिल जाएगा। एग्जैक्टली में स्मॉल ठीक आएगा, है। ठीक है। आप जो सा मर्जी लिख लें, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑपरेटर नहीं होगा वो, ठीक है, अगर उसके ऊपर कैप नहीं है। अब आप याद रखना है, जो सा ओके सर। ऑपरेटर होता है ना, उसी के नाम के ऊपर आपने उसकी आइगन वैल्यू देनी होती है। फर्स्ट यहाँ पे अगर मोमेंटम ऑपरेटर आ जाएगा पी, तो यहाँ पे आप इसकी सिंबल भी पी रख देंगे। अगर पोजिशन ऑपरेटर आ जाएगा एक्स, तो आप इसके सिंबल भी एक्स रखते हैं, ठीक है। ये रूल है बेसिकली कि जो ऑपरेटर होता है उसी के नाम के साथ आप आइगन वैल्यू लिखते हैं। कैपिटल लिखें, स्मॉल लिखें, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एरो एरो नहीं लिखना। अब यहाँ पे क्या होगा, देखें, जब आप पी को ऑपरेट करेंगे साई पे, पहले एक्स ने नहीं, पहले पी ने साई पे ऑपरेट होना है। ये क्वेश्चन क्या कहती है, जब पी साई पे ऑपरेट होगा तो आंसर क्या आएगा, इस ऑपरेटर ने खत्म होकर किसमें कन्वर्ट हो जाना है, अपनी आइगन वैल्यू में, ठीक है। अभी जो आइगन वैल्यू है, जिसने इसको डिस्क्रीटाइज कर दी, दिस इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रीटाइजेशन, कि एक ऑपरेटर को आप वैल्यू में कन्वर्ट करें, एक ऑपरेटर को आप वैल्यू में कन्वर्ट करें, दिस इज डिस्क्रीटाइजेशन। नेक्स्ट, माइनस साइन। अब यहाँ पे पहले एक्स ने ऑपरेट होना है साई पे। अब अगर एक्स साई पे ऑपरेट होगा तो आइगन वैल्यू भी एक्स ही आएगी, ठीक है। आप उसको एक्स सिंबल से लिखेंगे, तो जब ये ऑपरेट कर जाएगा, अब इस ऑपरेटर को खत्म कर देंगे। ऑपरेट करने के बाद ऑपरेटर खत्म करो और उसकी जगह उसकी आइगन वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। ये मीनिंग है इस इक्वेशन का, ठीक है, कि कैसे ऑपरेटर आइगन वैल्यू में कन्वर्ट हो रहा है। अब आपको पता है कि पी और एक्स ये आइगन वैल्यूज हैं जो कि रियल होंगी। क्यों रियल होंगी? क्योंकि ये हर्मिटियन ऑपरेटर होगा क्वांटम मैकेनिक्स का, और नंबर के ऊपर याद रखना, ऑपरेटर का इफेक्ट नहीं होता। ऑपरेटर का इफेक्ट साई के ऊपर है, नंबर के ऊपर नहीं है। ये जो पी और एक्स हैं, ये इस ऑपरेटर से बाहर आ गए, तो हम इसको करेंगे क्या, इसकी रीजन भी लिखूंगा मैं अभी। अब आप यहाँ पे पी आउटसाइड कर लें, ऑपरेटर से बाहर निकालें, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता ऑपरेटर का। ये नंबर हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब नंबर हो गया आपका। इसी तरह यहाँ से एक्स भी जो है वो ऑपरेटर से आउटसाइड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स और पी, दीज आर नंबर्स नाउ, आइगन वैल्यू।
वेरिएबल्स। ठीक है, हम रीजन लिख देते हैं, बिकॉज x एंड p आर नंबर्स, इसलिए आप इनको ऐसे एक्सचेंज कर सकते हैं ऑपरेटर के साथ। ऑपरेटर और नंबर आपस में एक्सचेंज होते हैं, या इसको आप ऐसे कह सकते हैं ऑपरेटर एंड नंबर कम्यूट विद ईच अदर। ठीक है, ये वर्ड भी हो सकता है, ऑपरेटर एंड नंबर कम्यूट। कम्यूट करने का मतलब है कि तरतीब चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑपरेटर नंबर कम्यूट विद ईच, कम्यूटेशन वही है जो आप कहते थे ना कि उन दोनों को आपस में तरतीब चेंज करने से कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो याद रखिएगा, अगर वो कम्प्लीमेंट्री वेरिएबल्स हैं तो उनके अंदर स्मॉल चेंज भी करेंगे तो चेंज आ जाएगा, और अगर वो नहीं है कम्प्लीमेंट्री वेरिएबल्स तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, कम्यूट विद ईच अदर, ये आप रीजन भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो सी रीजन लिखना चाहें लिख लें। अब नेक्स्ट, अब देखें ना आप, पी और साई तो आउटसाइड आ गई। अब आप दोबारा जब एक्स को ऑपरेट करेंगे पहले में साई पे, तो आंसर आएगा एक्स साई। देखिए आप इसको ऑपरेट करेंगे, आंसर आएगा, ऑपरेटर खत्म हो जाएगा और अपनी आइगन वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा एक्स में। यहाँ पे आएंगे पी खत्म हो जाएगा और अपनी आइगन वैल्यू में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्स और पी का आंसर आ गया पी एक्स माइनस एक्स पी। अब आपने गौर किया होगा, हमने साई को पहले ऑपरेट किया था, अब हम साई को वापस क्या कर देंगे, अनऑपरेट, अनऑपरेटिंग साई। पहले ऑपरेट किया था, अब उसे अनऑपरेट कर दें, क्योंकि साई का कैलकुलेशन में सिर्फ रोल ही था कि हमें वैल्यू निकालना सीखना है। ठीक है, वैल्यू हमने निकाल ली, अब इसको अनऑपरेट कर दें। ये बात आपने याद रखनी है, अनऑपरेट साई। ये दो तरीके हैं करने के, मैं आपको दूसरा तरीका करवा रहा हूँ। एक तरीका हो सकता था मोमेंटम की वैल्यू पुट करता डेरिवेटिव वाली, तब साई ऑपरेट ही रहता है। ठीक है, तब अनऑपरेट नहीं होता। ये मैं करवा रहा हूँ दूसरा तरीका, आइगन वैल्यू वाला, अनऑपरेट साई। अब साई को अनऑपरेट करेंगे, अब देखें आपने मुझे बताना है आंसर आया कि नहीं आया। जी बताएं, क्या इसका आंसर 0 आएगा? What is about xpx minus xp? क्या इसका आंसर 0 आएगा? नो, आएगा 0 सर, अगर पी और एक्स की क्यों नहीं वैल्यू आएगा अगर 0? वजह दोनों बताएं, साइड आएगा। वजह बताएं क्यों 0 नहीं आएगा? क्योंकि कम्प्लीमेंटेरिटी वेरिएबल है। हाँ, ये तो आपके यहाँ पे कमेंट हो गया। अब देखो इस चीज में ये तो हो गया लेकिन इस चीज में आपको क्लियर नहीं हुआ ना कि कैसे कम्प्लीमेंटेरी वेरिएबल है। अगर वो चेक करना चाहो ना, आप बस इस स्टेप में, जो मैंने स्टेप किया था ना ये वाला, इसमें अगर आप ऑपरेटर पुट कर दोगे ना, वो चीज आपको क्लियर हो रही है। मैं बता था सेकंड मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड हो गया जो आपने कमेंट कर दिया। अब वो जरा सेकंड मेथड जो कि मैं आपको फोकस करना चाह रहा हूँ, और सेकंड मेथड में आप गौर करें, आपको कैसे पता लगता है आपको ऑपरेटर पुट करना चाहिए। यहाँ मैं आपको सिखाना भी चाह रहा हूँ कि आपको ऑपरेटर पुट करना चाहिए। ठीक है, अब मुझे बताएं मोमेंटम का ऑपरेटर क्या था जो मैंने निकाला था। व्हाट इज द मोमेंटम ऑपरेटर जो मैंने निकाला था? क्या था मोमेंटम का ऑपरेटर? आपको याद है? मैंने यहाँ पे लिखा था ये आयोटा एच बार पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स। अब इसको आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई भी करो डिवाइड भी करो, क्या बनेगा? आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, ये बन जाएगा माइनस आयोटा एच कट पार्शियल एक्स। ठीक है, मैं इसको ये पुट करने जा रहा हूँ। अब मोमेंटम की जगह इसको पुट करना, और आप देखेंगे इसका आंसर 0 नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? चलो पुट करते हैं। जहां मोमेंटम लिखा है वहां वहां मैं उसका ऑपरेटर पुट कर रहा हूँ। ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर है, मैंने आयोटा को मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस आयोटा पार्शियल बाय पार्शियल एक्स। और मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर 0 कैसे नहीं आया। वो आप कहीं जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको क्लियर नहीं हुआ कि क्यों कैंसिल नहीं हुए। ठीक है, इसकी वजह मैं अब आपको बताता हूँ। असल चीज अब आपको समझ आएगी, वो उधर नहीं समझ आई थी, वो यहाँ आएगी कि क्यों कैंसिल नहीं हुए। आप इसको जरा गौर करना है कैलकुलेशन पे। पार्शियल पार्शियल एक्स, अब यहाँ पे भी क्या पुट हो जाएगा, मोमेंटम की जगह उसका ऑपरेटर एक्स। ऑपरेटर मैंने बताया था वो एक्स ही होता है, उसका कोई फार्मूला नहीं है क्वांटम में, वो बेसिक ऑपरेटर है, लेकिन मोमेंटम का होता है। तो इसकी जगह मोमेंटम का ऑपरेटर पुट कर, हम इसको जरा दोबारा कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आप देखने इसका आंसर क्या आता है।
चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। अब जरा मुझे आंसर, पहली चीज का आंसर बताएं, फर्स्ट टर्म का आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट टर्म? साई इनसाइड आ जाएगा और डिफरेंशिएट हो जाएगा, ऐसी है। दिस इज साई इटसेल्फ। ओके, यहां पे आएंगे, एक्स जब साई पे ऑपरेट होगा, आंसर क्या आएगा? पहले एक्स ने साई पे ऑपरेट करना है। व्हाट इज द आंसर? एक्स जब साई पे ऑपरेट करेगा, आंसर क्या होगा? पोजीशन जब वेव फंक्शन पे ऑपरेट करती है तो क्या आता है? सॉरी, पोजीशन इटसेल्फ एक्स साई, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे आंसर क्या होगा? दोबारा आप सेकंड स्टेप। अब याद रखना, मैंने आपको बताया था ना, किसी चीज को डिफरेंशिएट करें उसका आंसर भी फंक्शन ही आता है, कोई फंक्शन होगा। अब देखना, पोजीशन जब किसी फंक्शन पे ऑपरेट करती है ना, वही फंक्शन रिपीट होता है और साथ इस पोजीशन की वैल्यू आती है एक्स, बस ये रूल है। यहाँ पे जब पोजीशन इस पे ऑपरेट करेगी पूरा फंक्शन होगा, क्योंकि जब डिफरेंशिएशन करोगे साई की, आंसर भी डिफरेंशिएशन करके एक फंक्शन ही आएगा। जब वो एक्स उस पे ऑपरेट करेगा, फंक्शन रिपीट होगा वही, और साथ क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। ये इस पहले का आंसर हो गया। दूसरे का आंसर सोच समझ के बताना है। दूसरे का आंसर क्या होगा? एक्स और साई। अब इसका आंसर बताओ, ये क्या होगा? यहाँ पे एक्स भी आ गया, साई भी आ गया। साई के अंदर पोजीशन भी पोजीशन मौजूद है, एक्स भी पोजीशन है, और ये डिफरेंशिएशन टू पोजीशन है। अब क्या होगा? प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। क्या होगा? इसका आंसर क्या बनेगा? अब 1 नॉट 1, माइनस ए होता नहीं माइनस होता नहीं। देखो, साई भी एक्स पे डिपेंड कर रहा है। चलो मैं लिख देता हूँ, आपको शायद कंफ्यूजन ना हो। साई इज डिपेंडिंग अपॉन एक्स, ये लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। साई एक्स पे डिपेंड कर रहा है, आप गौर करें, साई एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सर, वो फिर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये बात समझने की जरूरत है आपको। कंप्लीमेंट्री होने से होता क्या है, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि वहाँ प्रोडक्ट रूल होता है और ये वैल्यूज कैलकुलेट होकर कैंसिल नहीं होती है, ठीक है। जब तरतीब चेंज हो जाती है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाता है। अभी कोई एक्स है, अब देखो जब डिफरेंशिएट करोगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो, क्या आंसर बनेगा? एक दफा एक्स डिफरेंशिएट होगा, जब आप एक्स को डिफरेंशिएट करोगे यहाँ से एक्स खत्म हो जाएगा और साथ ही आ रहेगा माइनस एटा एच कट पार्शियल पार्शियल एक्स। फिर आप क्या करोगे? अब आप एक्स को एज इट इज रखोगे और बाकी फैक्टर को साई पे अप्लाई कर दोगे। जब बाकी फैक्टर को अप्लाई करोगे तो आंसर ये आएगा जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और करें आप, ये आंसर आ जाएगा एक्स मल्टीप्लाई बाई दिस। ये मैंने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है, जैसे आप करें बिल्कुल ठीक है। अब आप वो करें, इनमें से कोई दो टर्म सिमिलर हैं और दो नहीं है। दो टर्म सिमिलर है, एक नहीं है। कौन सी दो टर्म सिमिलर नजर आ रही हैं आपको? जो मैंने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है, ठीक है ना? माइनस आयोटा जो मैंने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, partial पहले एक्स को करेंगे। डिफरेंशिएट करोगे 1 हो जाएगा, बाकी बचेगा माइनस आयोटा के साथ, सॉरी ये पार्शियल खत्म हो जाएगा ना, यहाँ मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पर माइनस आयोटा साथ आएगा साई एक्स, कट जाएगा। ठीक यही है ना? ठीक है, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, साई एक्स, ठीक है। आयोटा साथ एच कट भी था, एच कट मिस कर दिया मैंने। आप एच कट की बात कर रहे थे, आई थिंक। मोमेंटम का ऑपरेटर होता है माइनस आयोटा एच कट, ये भी आप याद रख रहे हैं, ठीक है। मैं भूल गया सॉरी। एच कट ढूंढते हैं अब सिंपल, मैंने देखी है यहाँ पे होती है लेटरल एक्शन में एच कट, ठीक है। जहां जहां आयोटा है वहां वहां एच कट भी आएगा। ये असल, ठीक है, इसकी डेफिनेशन थी ऑपरेटर की। ये असल चीज ये है जो मैं बता रहा हूँ, आपको इसी मेथड से निकालना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको क्लियर पता लगेगा उसका आंसर क्या है और क्यों कैंसिल नहीं होते, ठीक है। फर्स्ट मेथड को आपको डोप नहीं करना चाहिए, वो उससे भी सकता है, उसको डोप नहीं करना चाहिए, उससे आपको आंसर क्लियर नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे आयोटा कट, मुझे बताएं इसमें से क्या कैंसिल हो रहा है और क्या बच रहा है। आपने मुझे बताना है क्या कैंसिल हो गया, क्या बच गया। दो टर्म्स का प्रोडक्ट रूल अप्लाई हुआ है, पहला और थर्ड एलिमेंट फर्स्ट और थर्ड जो सर है टर्म, ये तो कैंसिल हो सकती है। वो कैंसिल होगी, बाकी क्या बचा? आयोटा एच कट पार्शियल साइन आयोटा एच कट पार्शियल साई, ठीक है। अब आपको पता है साई हमने सिर्फ ऑपरेट किया था, प्लस हो जाएगा। साई हमने सिर्फ क्या किया था? ऑपरेट किया था, ऑपरेटर की वैल्यू निकालनी, वैल्यू निकल आई है। साई को अनऑपरेट करें, जैसे मैंने पहले लिखा था,
ठीक है, अनऑपरेटिंग साइड। तो क्या आंसर बना कम्यूटेटर का? 0 आ रहा है कि नॉन जीरो आ रहा है? नॉन जीरो अच्छा नॉन जीरो में क्या आ रहा है? आयोटा एच कर। इसका मतलब मोमेंटम और पोजीशन का आंसर अगर आप निकालें कम्यूटेटर का, तो इनके कम्यूटेटर का आंसर आता है आयोटा एच कर। हमेशा याद रखना, इसका आंसर होता है आयोटा एच कर, जो कि नॉन जीरो है। और ये शो कर रहा है कि मोमेंटम और पोजीशन कौन से वेरिएबल्स हैं? दीज आर कंप्लीमेंट्री वेरिएबल। कॉम्प्लीमेंटेरिटी। ठीक है, कोई समझ आया कुछ के नहीं आया समझ? ये प्रॉब्लम Yes, समझ में sir. आई है? ये प्रॉब्लम समझ में आ गई है? जी सर समझ जी आ गया। सर। ओके यहाँ सर। तक कोई इशू तो नहीं किसी को? तो इस तरह से देखो, मैंने आपको No, sir. क्वांटम के बेसिक टूल बता दिए कि आप अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैसे चेक करते हैं अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, वेरिएबल्स कॉन्जुगेट हैं कि नहीं, कैसे निकालते हैं ऑपरेटर की वैल्यूज, कैसे देखते हैं वेव फंक्शन निकलेगा। अभी तो मैंने आपको बताया ना क्लासिकल इक्वेशन से, असल चीज़ है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उससे आप वेव फंक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से निकाला जाता है। तो आपने ये याद रखना है। तो थोड़ी देर तक इंशाल्लाह मैं आपसे लेक्चर भी शेयर कर दूंगा। बाकी कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछ लें, अगर नहीं है बाद में क्वेश्चन होगा तो बेशक मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, टेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। Okay, sir. अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अच्छा, रिवर्ट्स